नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं दिल्ली में हूं और हमारे साथ यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सिद्दीकी साहब, आपने बहुत प्रयास किया है जो कि हम लोगों ने देखा भी है। आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ तक आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, जो कार्यकर्ता भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करता है, उसको अवसर मिलता है और यहाँ पर सभी को अवसर मिलते हैं। तो मुझे भी अवसर मिला काम करने का और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे अवसर मिला है इसके माध्यम से समाज और अल्पसंख्यक समाज हमारा है उसको एकजुट करने का काम करें। इस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसका स्लोगन नहीं सोच है कि पहले देश फिर पार्टी फिर हम, उस विचारधारा को समाज तक लेकर जाएं, समाज से जोड़कर मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। जैसे कि आज आपने हर प्रदेश के मीडिया प्रभारी को यहाँ पे बुलाया था और बाकायदा मीटिंग हुआ है, तो ये तैयारी 2024 की है या कोई और उद्देश्य है इसका? नहीं, देखिए, ये तो संगठन की तैयारी है और ऐसी बैठकें हमारे यहाँ होती रहती हैं। आज मीडिया प्रभारियों की, प्रदेश के मीडिया प्रमुखों की बैठक थी और इनकी बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे सिपाही हमारे हैं जो ज़मीन पर जाकर जो कांग्रेस, सपा, बसपा या जो अन्य पार्टियां हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनको गुमराह करती है, उनका दिशा भूल करती है, राष्ट्रवादी काम से दूर करने का काम करती हैं, उनसे मुकाबला होता है। तो ये अपडेट होना चाहिए, ये प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके लिए हमने ये प्रशिक्षण काम के लिए आज यहाँ पर बुलाया है। सिद्दीकी साहब, ये मैंने देखा कि ज़्यादातर जैसे लोग कहते थे कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण हो रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, सपा ऐसा कर रही है, लेकिन मैंने इस बार देखा है यूपी के चुनाव में कि मुस्लिम समाज खुल के बाबा योगी का सपोर्ट कर रही है। 2024 में आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में मुस्लिम किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज उत्थान के लिए काम किया है, योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम समाज को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए काम किया है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने का काम किया है, अन्य नई योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। तो ये समाज ने बहुत सराहा है। समाज के निचले स्तर तक ये काम प्रधानमंत्री जी का पहुंचा है और लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है, जो देश को ताकत देने का काम किया है, जो दुनिया में भारत को मजबूत बनाने का काम किया है, भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है, सभी भारतवासियों का जो गौरव बढ़ाने का काम किया है, ये काम सतत आगे बढ़ता रहे। इसके लिए जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, देश भर प्रवास करके जो लोगों की जानकारी मैं हासिल कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और वो वोट देकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की सरकार को बनाएगा इंशाल्लाह। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ चलते चलते, जिसको आप देख रहे हैं 2024 में और हम भी देख रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे मुस्लिम मतदाता, लेकिन जो अभी तक आपने मतलब कि 10 सालों में जो आपने विचारधारा उनके प्रति रखा है या जो भी योजनाएं आपने दिया है, 2024 के बाद नया क्या उनको मिलेगा? 2024 के बाद एक नया भारत देखेंगे लोग। एक नए भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो बराबर का भागीदार होगा। अभी लोग ज़बानी रूप से तो बोलते थे लेकिन देते कुछ नहीं थे। ये दुर्भाग्य था कि जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह जी, वो बोलता था कि देश के संसाधन पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, लेकिन मुसलमानों को मिलता कुछ नहीं था। वो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछड़े, वो रोजगार में सबसे ज़्यादा पिछड़े, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा पिछड़े और इन सब से बड़ा जो राजनीति है, राजनीति में भी अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ गया था। इन सारे मोर्चों पर बराबर का भागीदार होगा। हमारी भागीदारी राष्ट्र सेवा में होगी, हमारी भागीदारी शिक्षा में होगी, हमारी भागीदारी रोजगार में होगी, हमारी भागीदारी राजनीति में भी होगी। उसकी तैयारी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं और अब हमको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नड्डा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमको, हम अल्पसंख्यक समाज को मंच मुहैया कराकर हमको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, न्यू दिल्ली।